Hello, my dear students. I welcome all of you on WS Academy. This is part second of computer section MCQs for the topic software and its types. कल हमने पार्ट वन किया सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स का, आज पार्ट टू हम करेंगे। आप कल का जो पार्ट वन है वो आप देख सकते हैं। हम इन डिटेल डिस्कस हमने किया MCQs फॉर कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सो फॉर टुडे सेशन क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। हियर इज द क्वेश्चन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू अकम्प्लिश। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को किस लिए बनाया जाता है, क्या चीज़ें हासिल करने के लिए? ऑप्शन ए रियल वर्ल्ड टास्क, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क, ऑप्शन सी कंप्यूटर सेंट्रिक टास्क, and option D all of the above. Choose the correct answer and write it in the comment section. And yes, the right answer is option A real world tasks. Okay. Question number second. Which of the following are known as office oriented application software? इनमें से किसको हम मानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन कौन सा वाला? ऑफिस ओरिएंटेड, जो हमें ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ होता है। ऑप्शन ए इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स, एडिटर्स, ऑप्शन बी नेटवर्क सॉफ्टवेयर बैकअप सिस्टम, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। देख लीजिए, जो बेसिकली ऑफिस रिलेटेड होंगे ना, यूजुअली ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको इन पे काम करना पड़ता है। एक तो डेटाबेस पे, स्प्रेडशीट्स पे और वर्ड प्रोसेसर्स पे। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, उसमें स्प्रेडशीट्स होते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ना, उसमें डेटाबेस होती है। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। दीज आर द ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? GUI की फुल फॉर्म क्या है? शाबाश, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। GUI की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आर graphical universal interface, graphical user interface, general utility interface, general universal interface. And yes, the right answer is option B, graphical user interface. Okay, moving forward. Which among the following application software can be used to create, edit and print documents? Which among the following application software can be used to create, edit and print डॉक्यूमेंट्स? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए, या डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए? ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। WPS आपके फ़ोन में भी होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम इसको बोलते हैं। हम अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें प्लस साइन होता है, उस पर जब हम क्लिक करते हैं और टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, फिर हम कोई भी चीज़ अगर लिखनी होगी उसमें लिख सकते हैं, और उसका जो एक्सटेंशन होता है .doc या .docx होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, ब्राउजर, डिवाइस ड्राइवर। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर जो है ना, ये आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में। ये पर्टिकुलर जो डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर्स के साथ जब हम कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं ना, कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, हमें पहले उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है उस पर्टिकुलर डिवाइस का, तब जाके कंप्यूटर उसको चलाता है। तो उसको हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम वर्ड प्रोसेसर की बात करेंगे, ये पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया है। दिस इज़ ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको WPS भी हम बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोलते हैं। डेटाबेस जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जिसको हम बोलेंगे, डेटाबेस हम यूजुअली बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउज़र एक पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? सर्च करने के लिए, ठीक है। अगर आपको इंटरनेट सर्फिंग करनी होती है तो ब्राउजर के थ्रू आप करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इट इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल डॉक्स और द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन, तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओके, so option D here is the right answer. Which application software is used to perform calculation on rows and columns of data? इनमें से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल करते हैं सो दैट कि हम मतलब कैलकुलेशन हो या ऑपरेशन हो, किस पे? रोज और कॉलम्स पे। डेटा हम डालते हैं रोज और कॉलम्स में, और उस पर फिर ऑपरेशन कराते हैं, कैलकुलेशन कराते हैं। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके लिए यूज़ होता है? वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, डेटाबेस, स्प्रेडशीट। एंड यस, आपको पता ही होगा वर्ड प्रोसेसिंग में क्या बनता है? डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में, ग्राफिक्स में प्रेजेंटेशन के रिलेटेड हम करते हैं। डेटाबेस में एक्सेस, ठीक है, उसमें हम हमारे
फील्ड्स और रिकॉर्ड्स बनते हैं। और जो स्प्रेडशीट होता है ना MS एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें ये होता है ऐसे, स्प्रेडशीट ऐसे होता है, ठीक है। इसको हम कॉलम बोलेंगे और इसको हम रो बोलेंगे। ऊपर अल्फ़ाबेट्स से होते हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये सेल्स होती हैं। तो MS एक्सेल में हम जो है ना इस रो और कॉलम का के साथ जो है छेड़छाड़ कर रो और कॉलम में डेटा को हम डालते हैं और फिर ऑपरेट करते हैं। सो स्प्रेडशीट इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन विच डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स विच कलेक्टिवली आर कॉल्ड अ वर्कशीट। और जो ये रोज एंड कॉलम्स होते हैं ना उस पूरी शीट को हम बोलते हैं वर्कशीट। इट्स मोस्टली यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ अ बिलिंग अकाउंट। बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू गिव प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर्स थ्रू स्लाइड शोज। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हम किसको बोलते हैं? यूजुअली जो प्रेजेंटेशन जब हम इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स को प्रेजेंट करते हैं स्लाइड शोज के थ्रू, वो हम किसको बोलते हैं? मल्टीमीडिया ऑथरिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, बोर्ड P and C। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इसको हम PPT भी बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, MS PPT। PPT इसका PPT या PPTX इसका एक्सटेंशन भी होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम हमारे क्या होते हैं? स्लाइड शोज होते हैं, स्लाइड्स होते हैं। ऊपर स्लाइड की हेडिंग बाकी बॉडी होती है और बाकी सारे उस पर ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो उसमें ज़्यादातर प्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं और प्रेजेंटेशन दिखाने का सबसे अच्छा उसमें प्रोविजन फीचर्स होते हैं। सो इसमें प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, एप्पल कीनोट, कोरल प्रेजेंटेशन एंड एडोब परसुएशन, ऑल ऑफ दीज। प्रेजेंटेशन, ये जो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स हमने देखा ना, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर्स में, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में हम प्रेजेंटेशंस दिखाते हैं। अब इनमें से क्या एग्जांपल्स है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की? सो सारे एग्जांपल्स है। ये देखो, ये कंपनी की फ़र्क है, बस बाकी सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ना MS PPT, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। एप्पल कीनोट, ठीक है, ये एप्पल का है। कोरल प्रेजेंटेशन एंड एडोब परसुएशन भी इसी काम के लिए यूज होता है। सो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस? इनमें से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो हमें अलाउ करता है डेटाबेस बनाना और उनको फिर मैनेज करना? डेटाबेस क्या होता है? उसमें टेबल्स होते हैं और टेबल्स को आपस में रिलेट किया गया होता है। उसमें हम RDBMS यूज़ करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जब हमारा बिजनेस होता है, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन सब का डेटा रहता है किसमें? डेटाबेस में। हर एक आदमी का क्या रहता है? ID रहता है, प्राइमरी की रहती है और उन सारे टेबल्स को आपस में रिलेट किया जाता है। जब भी हमें डेटा लाना होगा, हम डिफरेंट टेबल्स से लेते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, उसमें SQL लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और वो हम यहाँ से क्वायरीज देते हैं, उनको हम क्वायरी बोलते हैं, जिससे हम ये करते हैं ना 5 टाइप्स ऑफ क्वायरीज मैंने आपको पढ़ाया था MS एक्सेल में। क्वायरी दे के हम डेटा को रिट्रीव करते हैं फिर उन टेबल्स से। तो इनमें से हमें बोलना है कि कौन सा जो है सॉफ्टवेयर है उसका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरल पैराडॉक्स, लोटस अप्रोच, ये सारे उसके डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं। Which utility software helps us to protect the computer system from viruses and prevent the computer system files from being corrupt? इनमें से कौन सा ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को बचाता है वायरसेस से और हमारे कंप्यूटर की फाइल्स को करप्ट होने से बचाता है? मैंने वायरसेस पढ़ा है और आपको टाइप्स ऑफ वायरसेस भी पता है कि कैसे वायरस हमारे कंप्यूटर में आता है और कैसे वो कोड में चला जाता है, उसको मॉडिफाई करता है, फाइल्स को करप्ट करता है। सो डिस्क क्लीन अप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, एंटीवायरस एंड ऑल। सो ऑप्शन सी एंटीवायरस यूज होता है वायरस के खिलाफ, जो वायरस को डिटेक्ट भी करता है और वायरस को फिर रिमूव भी कराता है। Which among the following is not a type of utility system software? इनमें से utility system software कौन सा नहीं है? एंटीवायरस, फायरवॉल, डिस्क डिफ्रैगमेंटर एंड MS DOS। So yes, the right answer is option D. MS DOS is not a utility system software. एंटीवायरस भी है, फायरवॉल भी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, MS DOS नहीं है। ये DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? ये MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट DOS जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स? हैकर से बचाने के लिए हम कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं? एंटीवायरस, फायरवॉल, AUP, बैकअप विजर्ड। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फायरवॉल, ठीक है। ओके, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम यूटिलिटी? कितने टाइप्स है सिस्टम यूटिलिटी के? मेन टाइप्स क्या है? डिस्क क्लीन अप, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, सिस्टम रेस्टोरेंट, डिस्क कंप्रेंशन, एंटीवायरस जो वायरस प्रोटेक्शन देगा, ऑल ऑफ दीज। सो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दीज।
These are the main functions of system utility. What is the full form of virus? Virus की full form क्या है? Vary information record user search, vary interchange result until source, vital information resource under siege, vital information resource under search. So option C here is the right answer. Vital information resource under siege is the full form of virus. Virus अटैक अगर कंप्यूटर को हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर क्रैश भी हो सकता है. ठीक है. A computer virus that attacks an antivirus program to prevent detection of the virus in the computer system is ऐसा कोई वायरस जो हमारे कंप्यूटर के एंटीवायरस को ही अटैक करेगा सो दैट कि वो डिटेक्ट ही ना हो वो वायरस, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्म, रेट्रोवायरस, ट्रोजन, घोस्ट वायरस. एंड द राइट आंसर इज रेट्रोवायरस. Which utility software or program is used to reduce the size of files to increase the amount of disk space in the computer system? हम इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिससे फाइल्स की साइज़ कम होता है और हमारा जो डिस्क जो स्पेस है ना कंप्यूटर में वो बढ़ जाता है, हमारे पास स्पेस ज़्यादा अवेलेबल रहता है और वो फाइल्स की स्पेस को कम करता है? डिस्क क्लीन अप, फाइल कंप्रेहेंशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फाइल कंप्रेहेंशन. उससे फाइल्स का साइज कम होता है और हमारे पास स्पेस ज़्यादा अवेलेबल रहती है. विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज यूटिलिटीज स्कैन्स द एंटायर हार्ड ड्राइव एंड इरेज एंड एनी अननेसेसरी फाइल्स सच एज टेम्पररी फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड कुकीज डाउनलोडेड व्हाइल विजिटिंग वेब पेजेस? इनमें से कौन सी जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना वो एंटायर पूरी हार्ड ड्राइव को क्या करता है? स्कैन करता है और जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स है, जो भी टेम्प्रेरी फाइल्स हमारी डाउनलोड हुई होती है खुद ही इंटरनेट से या कुकीज़ डाउनलोड हुई होती है जब भी हम वेब पेज को विजिट करते हैं, फिर उनको जो हमारी टेम्प्रेरी बेवजह अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उनको इरेज भी करता है. डिस्क फ्रेगमेंटेड, डिस्क क्लीन अप, बैकअप, रिविजट, रेस्टोर, विजिट, ऑल ऑफ दीज. सो ऑप्शन बी, डिस्क क्लीन अप इज द राइट आंसर. विच टाइप ऑफ यूटिलिटी इज यूज्ड टू अपडेट ऑल डिस्क ड्राइवर्स एट द सेम टाइम? कौन सा यूज़ होता है डिस्क जो है ना सारे डिवाइस ड्राइवर्स को जब हम एक टाइम पे अपडेट करते हैं? ड्राइवर अपडेट, विंडोज अपडेट, डिवाइस मैनेजर, ड्राइवर वेरिफिकेशन सर्विस. सो यस, द राइट आंसर इज विंडोज अपडेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Which Windows utility program locates and eliminates unnecessary fragments of data? कौन सा Windows utility program पहले locate करता है unnecessary files को, unnecessary fragments of data को, फिर उनको eliminate भी करता है और फिर rearrange करता है files को, और जो अनयूज्ड डिस्क स्पेस जो हमने अभी यूज़ नहीं किए होते ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करता है. ऑप्शंस आर बैकअप, बी डिस्क रेस्टोर, सी डिस्क डीफ्रेगमेंटर एंड डी डिस्क क्लीन अप. सो द राइट आंसर इज डिस्क fragmenter. Disk fragmentation is a process of locating the non-contiguous fragments of data and rearranging the fragments and restoring them into fewer fragments or into the entire file. जैसे जो हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता है डेटा है, उसको उन छोटे छोटे टुकड़ों को जमा करता है, एक ही बड़ा टुकड़ा बनाता है, उसको कम साइज लगता है और हमारी स्पेस अवेलेबल होती है ज़्यादा से ज़्यादा. व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज? डेटा रिकवरी, बैकअप, वायरस प्रोटेक्शन, backup, virus protection, all of the above. And yes, the right answer is option D. All of the above is the right answer. The main functions of system utilities are data recovery, backup, virus protection. Okay, which backup of a computer system contains a copy of the entire program data and system files? किस बैकअप कंप्यूटर के बैकअप में जो पूरे प्रोग्राम की डेटा की और सिस्टम फाइल्स की कॉपी होती है? रेस्टोरेशन, बूटस्ट्रैप, डिफरेंशियल, फुल. एंड yes, the right answer is option D. Which of the following application software is a database management system? Microsoft MySQL Server, Netscape Communicator, Oracle Dreamweaver, and both A and C. So the right answer is आपको पता है, नाम से ही आपको पता चला होगा क्योंकि मैंने अभी बोला था जब हम डेटाबेस में से डेटा हमें लेना होता है हम क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं ना, और मैंने बोला एसक्यूएल से वो बनती है, तो माइक्रोसॉफ्ट माई एसक्यूएल सर्वर तो ये तो सही है. ऑरेकल ये मशहूर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सिस्टम्स है. सो ए एंड सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ई. विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? पावर पॉइंट, वर्ड परफेक्ट, टैली, ऑल ऑफ द अबो. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टैली. आप अकाउंटिंग कॉमर्स स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, टैली आपने देखा होगा, वो बोलते हैं हम टैली करने जाते हैं. सो इट्स एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. पावर पॉइंट तो पीपीटी के लिए इस्तेमाल होता है, प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है. सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. ओके, अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग
अच्छा ये फिर से यही है, टैली इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? नेटस्केप, कम्युनिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एंड ऑल। देखो गूगल क्रोम तो आप सबके फ़ोन में होगा। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जो आप इस्तेमाल करते हो कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने देखा होगा बचपन में, जब पहले पहले कंप्यूटर्स आए थे तो वो ब्लू कलर का ई ऐसे लगा होता था, लेकिन ये अब स्लो चलता है, बहुत पहला वर्जन था, बहुत पहला ब्राउज़र था। तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ये बहुत ही पुराना ब्राउज़र है, इसमें भी यूज़ करते थे हम इसको किसके लिए, सर्च के लिए। नेटस्केप कम्युनिकेटर जो है ना ये भी ब्राउज़र है। सो ऑल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव आर द वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, सो दिस वॉज द पार्ट सेकंड ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड दिस टाइप्स। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इस सेशन कैसा लगा। जिस बच्चे ने कल वाला सेशन नहीं देखा प्लीज़ वो पहले वो देखे, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चंस थे और ये आज वाले एप्लीकेशन क्वेश्चंस थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे भी मैं क्वेश्चन लाऊंगी एमसीक्यूज फॉर कंप्यूटर्स। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।